हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू थिंक साइकोलॉजी। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम साइकोलॉजी को सिर्फ रटना या उसको पढ़ना ही नहीं, उसको अप्लाई करना सीखते हैं, उसके बारे में सोचना सीखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, एमएपीसी असाइनमेंट का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, हम 003 के साथ शुरू करने वाले हैं अभी। ठीक है, बिकॉज हमने 001 कर रखा है, एमपीसी 001 एंड 002 वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड। तो आज हम लोग क्वेश्चन वाइज सॉल्यूशंस देखेंगे एमपीसी 003 का। एमपीसी 003 पर्सनालिटी थ्योरीज एंड असेसमेंट, ये हमारा ब्लॉक है। अ, ये हमारा बुक है, इसको हम देखने वाले हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा मैं ये किस सेशन के लिए है, जुलाई 2023 एंड जनवरी 2024। ठीक है, तो ये इन्हीं सेशंस वालों के लिए है, तो आप ही लोग कृपया इस वीडियो को देखें। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का डिस्कशन, एमपीसी 003 कंप्लीट सॉल्यूशन। ओके, देखिए हमारे चैनल पे हम लोग एक सीरीज शुरू किए हैं, राइट, जहाँ पे सभी एमएपीसी के सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे। राइट, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखा है तो आप देखिए, और सॉल्यूशंस जमा करने का टाइम आ गया है ना, असाइनमेंट्स जमा करने का टाइम आ गया है, तो आप इसको रेफर कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्वेश्चंस के साथ देखेंगे। पहले तो क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं। ये रहे आपके क्वेश्चन पेपर्स, है ना। 3 सेक्शंस है, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। जो लोग पहले से वीडियो देखते हुए आ रहे हैं, ये तीनों सेक्शंस में जितने भी क्वेश्चंस है वो सभी क्वेश्चंस करना कंपलसरी है। ठीक है, आप किसी भी क्वेश्चंस को छोड़ नहीं सकते हो। सेक्शन ए 45 मार्क्स कैरी करता है, जहां पे 3 क्वेश्चंस है और तीनों क्वेश्चंस 1000 वर्ड्स में लिखने हैं, मतलब एटलीस्ट 5 पेज होना चाहिए। बोथ फ्रंट एंड बैक साइड को मिला के 5 पेज होने चाहिए। ठीक है, सेक्शन बी, राइट, ये जो है ये 400 वर्ड्स में लिखना है आपको। तो जितने भी क्वेश्चंस है सेक्शन बी में 400 वर्ड्स में, क्योंकि टोटल टोटल 25 मार्क्स कैरी करता है सेक्शन बी। राइट, जहाँ पे 5 क्वेश्चंस है और 5 मार्क्स हर क्वेश्चंस के, आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो 400 वर्ड्स में आपको लिखना है, मे बी 3 पेजेस विल बी इनफ। ठीक है, और सेक्शन सी जो काफी आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। ठीक है, हर क्वेश्चंस के 3 मार्क्स है ना, और 10 मार्क्स, 10 क्वेश्चंस है टोटल यहाँ पे। ठीक है, तो आपको जो है इन सभी क्वेश्चंस को 50-50 वर्ड्स में लिखना है, यानी अ, एक छोटे-छोटे पैराग्राफ्स में, दैट वुड बी इनफ। ठीक है, 50 वर्ड्स इतना काफी होता है ना। तो मैंने इन सभी के सेल्फ मेड सॉल्यूशंस यहाँ पे बना रखे हैं। तो इन सभी सॉल्यूशंस को हम लोग देखेंगे, और साथ में हम लोग ये भी देखेंगे कि अ, ये बुक के अंदर, ब्लॉक के अंदर कहाँ पे मिलेगा। ठीक है, क्योंकि आप अगर बुक देखो तो उसमें बहुत मुश्किल होता है आंसर्स को फाइंड आउट करना। ठीक है, तो अगर आप में से कोई खुद का आंसर्स भी लिखना चाहता है, ठीक है, तो यू आर मोर देन वेलकम, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। ठीक है, मैं आपको अपने आंसर दिखाने के बाद ब्लॉक में से भी आंसर्स दिखा दूंगा। ठीक है, तो जो भी कंफ्यूजन है या जो भी लगता है कि मुझे वहां से भी आंसर देखना चाहिए, वहां से एक बार कंपेयर कर लेना चाहिए, तो आप कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, आंसर्स टू द पॉइंट है, पॉइंट वाइज मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। सारे आंसर्स बुक से लिए हुए हैं और बिल्कुल ऑथेंटिक है, तो कहीं पे भी कॉपी पेस्ट करने का इशू यहाँ पे नहीं आने वाला। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। डिस्कस द रोल ऑफ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स इन पर्सनालिटी डेवलपमेंट। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स क्या-क्या है पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, वो हम पहले देख लेते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे सारे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स मेंशन किए हैं। ठीक है, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, राइट। इसमें आप देख लीजिए इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट्स है ना, ये सारे मेरे आंसर्स हैं। ठीक है, इमोशनल डेवलपमेंट, सेल्फ डिस्क्लोजर, है ना, ये सब देखिए, ये सब कुछ बुक से ही लिया हुआ है ना। गोल सेटिंग, ठीक है, तो आप इन सबको आराम से लिख सकते हो। ठीक है, वन बाय वन। तो ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। मैंने एट द एंड यहाँ पे कंक्लूजन भी दिया है, तो ताकि आप कंक्लूजन भी अपने आंसर्स में इंक्लूड करिए। ठीक है, क्योंकि विदाउट कंक्लूजन जो होता है आंसर्स इनकम्प्लीट है। तो मैं आपको ये एक एक करके दिखा देता हूँ, ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर इसको जूम करके आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप ये पीडीएफ मेरे से ले, तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर गिवन है, आप वहाँ पे मेरे को डायरेक्टली कांटेक्ट करिए, आप ये पीडीएफ भी ले सकते हो। ठीक है, ओके, सो ये सेकंड पेज, राइट, एंड ये रहा थर्ड पेज। ठीक है, तो अगर आप इन तीनों का स्क्रीनशॉट ले लेते हो, स्क्रीनशॉट लेके आप इसको आराम से लिख सकते हो। ठीक है, सो चलिए, अब ये बुक में कहाँ पे मिलेगा ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए कहाँ पे है ये, ब्लॉक 1 पेज नंबर 10 से लेके पेज नंबर 14। तो चलिए वहाँ चलते हैं ब्लॉक 1 पे। ब्लॉक 1 पेज नंबर 10 से लेके पेज नंबर 14, राइट, सो हियर वी गो। ये रहा। ठीक है, तो हम आ गए हैं, ये देखिए साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, है ना।
जहाँ पे आप ये देख सकते हो इंटेलेक्चुअल डिटर्मिनेंट्स, है ना? और देखिए इमोशनल डिटर्मिनेंट्स है, ये सारी चीज़ें वही जो हमने देखा था, राइट? वही सब है, सेल्फ डिस्क्लोज़र, राइट? तो आप देख सकते हो, इसमें से कुछ भी मैंने अपने से नहीं लिखा है, ये सारा बुक से ही लिखा हुआ है, सारे पॉइंट्स बुक से ही है, ठीक है? आप मैच कर सकते हो, ठीक है? गोल सेटिंग्स, है ना? तो ये सारे वही पॉइंट्स हैं, राइट? और उसी को मैंने समराइज़ करके 1000 वर्ड्स में लिखा है, क्योंकि आप इतना बड़ा तो नहीं लिख पाओगे और टू द पॉइंट आपको यहाँ से कॉपी ही नहीं कर लेना है, बिकॉज़ फिर नंबर काट देंगे वो लोग, ठीक है? तो वो लोग पूरा ही काट देंगे। तो ज़्यादा बेटर है कि आप मेरे आंसर्स लिखिए, बहुत अच्छे हैं, टू द पॉइंट है और वही सारे हैं जो बुक में हैं, ठीक है? सो चलिए वापस चलते हैं हम और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? डिफाइन अपर्सेप्शन, डिस्क्राइब टेस्ट रिलेटेड टू अपर्सेप्शंस। ओके, सो क्या है अपर्सेप्शंस? ये देखिए यहाँ पे दे रखा है। अंडरस्टैंडिंग अपर्सेप्शन, मैंने इसको प्रॉपर्ली पहले उसको समझाया हुआ है कि है तो होता क्या है ये। फिर उसके बाद अपर्सेप्शन इन साइकोलॉजिकल असेसमेंट, ठीक है? ये सब भी मैंने यहाँ पे दे रखा है। फिर उसके बाद आप देख लीजिए थीमेटिक अपर्सेप्शन टेस्ट और टैट, है ना? टीएटी, ठीक है? फिर उसके बाद इंटरप्रिटेटिंग टैट स्कोर, जो भी टैट स्कोर आता है उसको कैसे इंटरप्रिटेट किया जाए, ठीक है? अदर अपर्सेप्शन टेस्ट्स, ठीक है? तो ये देखिए मैंने एसएटी भी मेंशन किया है, कौन-कौन से डिफरेंट टेस्ट्स होते हैं, कौन-कौन से डिफरेंट टेक्निक्स होते हैं, वो सब भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। एसएटी है, ठीक है? फिर उसके बाद आप देख सकते हो चाइल्ड परसेप्शन टेस्ट यानी सीएटी, ठीक है? कैट का भी वो वाला कैट नहीं, एमबीए वाला कैट नहीं, ये दूसरा है। ठीक है? सो दिस इज़ मोर कह सकते हो आप इंटेलिजेंस टेस्ट है और वैसे ही कुछ टाइप ऑफ टेस्ट है। पर्सनैलिटी अंडरस्टैंड करने के लिए हम ये टेस्ट यूज़ करते हैं। ठीक है? फिर उसके बाद आप देख सकते हो प्रोजेक्टिव टेस्ट, है ना? और प्रोजेक्टिव मैकेनिज़्म्स, मैंने ये भी मेंशन किया है क्या-क्या इसके क्रिटिसिज़म्स हैं और क्या-क्या इसके कंसिडरेशंस हैं। ठीक है? तो क्रिटिसिज़म्स और कंसिडरेशन मेंशन करना ज़रूरी होता है, बिकॉज़ अगर आप एक थ्योरी को मेंशन कर रहे हो, किसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हो, तो उसके क्या क्रिटिसिज़म्स हैं, है ना? उसको उसको किस तरीके से बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों ने अपने क्रिटिकल थॉट्स उसके बारे में दिए, उसके अगेंस्ट दिए हैं। ठीक है? उन पॉइंट्स को भी यहाँ पे मेंशन करना ज़रूरी होता है, क्योंकि हम एप्लीकेशन एप्लीकेशन ही नहीं पढ़ सकते हैं, हम उसके कुछ क्रिटिसिज़म्स या लिमिटेशंस भी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर एट द एंड मैंने कंक्लूजन भी लिखा हुआ है, आप देख सकते हो, ठीक है? ये पूरा यहाँ पे यहाँ तक कंक्लूजन है, ठीक है? तो ये सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे जाके कंप्लीट हो जाता है। आप यहाँ से डायरेक्टली रेफर कर सकते हो, आप वीडियो को पॉज़ करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और आंसर्स आप डायरेक्टली लिख सकते हो। ओके, बुक में कहाँ पे प्रेज़ेंट है ये? तो मैं वो भी दिखा देता हूँ। तो ये प्रेजेंट है हमारे ब्लॉक नंबर 4, पेज 63 से लेके 66 तक। तो ब्लॉक नंबर 4 पेज 63 से 66। तो चलिए ब्लॉक नंबर 4 पे चलते हैं और पेज 63 से 66 मतलब काफी नीचे आना पड़ेगा, राइट? ये रहे, हम आ गए। देखिए परसेप्शन टेस्ट, है ना? इसी के बारे में यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन कर रखा है मैंने। तो ये देखिए टैट है ना? एसएटी वगैरह जो भी हमने अभी डिस्कस किया, वो सब कुछ यहाँ पे है। कैट देख लीजिए, ठीक है? सो इन सब को मैंने समराइज्ड वे में कोशिश किया है 1000 वर्ड्स में कंप्लीट करने का। ठीक है? तो अगर आप भी इसको अपने अपने हिसाब से लिखना चाहते हो, तो यहाँ पे मैंने आपको लोकेशन बता दिया है, ये आंसर आपको कहाँ पे मिलेगा, आप वहाँ से डायरेक्टली खुद से ही लिख सकते हो। ओके? चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ इंटरव्यू मेथड, डिस्कस स्ट्रेंथ्स एंड लिमिटेशंस ऑफ इंटरव्यू मेथड। इंटरव्यू मेथड का क्या पर्पस है और उसके क्या स्ट्रेंथ्स एंड लिमिटेशंस है। तो चलिए इसको भी थोड़ा समझते हैं। तो अंडरस्टैंडिंग द इंटरव्यू मेथड इन पर्सनालिटी असेसमेंट, तो पहले मैंने इसके बारे में कुछ इंट्रोडक्शन दिया है, ठीक है? इंटरव्यू मेथड होता क्या है उसको उसको मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश की है, वही फेस टू फेस, है ना? तो अब यहाँ पे देखिए इसके डिफरेंट टाइप्स है ना? मीनिंग एंड पर्पस ऑफ इंटरव्यू मेथड, ये भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, ठीक है? फिर उसके बाद स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज, 2 टाइप के इंटरव्यूज होते हैं, स्ट्रक्चर्ड एज़ वेल एज़ अनस्ट्रक्चर्ड। तो ये देखिए इसको भी मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। फिर उसके बाद स्ट्रेंथ्स ऑफ द इंटरव्यू मेथड, ठीक है? क्या-क्या स्ट्रेंथ्स है इसके? क्योंकि देखिए आपको दोनों चीज़ें बतानी है, स्ट्रेंथ्स एज़ वेल एज़ क्रिटिसिज़म्स या लिमिटेशंस, है ना? तो स्ट्रेंथ्स क्या-क्या है वो भी देख लेते हैं। तो ये देखिए ये सारे हैं स्ट्रेंथ्स, स्ट्रेंथ्स ऑफ इंटरव्यू मेथड। एंड देन वी हैव द वीकनेसेस एंड कंसीडरेशंस ऑफ इंटरव्यू मेथड। तो हम ये देख सकते हो आप, यहाँ पे सारे वीकनेसेस मैंने मेंशन किए हुए हैं, ठीक है? तो ये सब वीकनेसेस यहाँ पे देख सकते हो, राइट? तो ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाता है, ठीक है? क्वेश्चन को आप इसी फॉर्म में लिखिए, सभी को पॉइंट वाइज लिखिए, ठीक है? पॉइंट वाइज होगा, अंडरस्टैंडेबल होगा,
राइट? जैसे मैंने स्पेसेस छोड़ के लिखा है, छोटे-छोटे पैराग्राफ्स में लिखा है, ताकि इट इज़ वेरी ईज़ी टू अंडरस्टैंड एंड इट इज़ वेरी ईज़ी टू रीड, राइट? अगर पढ़ने में अच्छा लगेगा इंटरव्यूअर को या स्पेशली सॉरी एग्ज़ामिनर को जो भी चेक कर रहा है, अच्छा कंक्लूज़न भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, तो आप कंक्लूज़न भी देख सकते हो। ठीक है? जहाँ पे आप देख सकते हैं रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी के बारे में मैंने इसके बारे में बात की है। फिर उसके बाद लास्ट में मैंने कंक्लूज़न ऐड किया है, राइट? तो मैं बोल रहा था कि अगर आप इस तरीके से इसको पॉइंट वाइज़ लिखते हो, है ना? अ, बुलेटेड पॉइंट्स के फॉर्म में लिखते हो, छोटे-छोटे पैराग्राफ्स में लिखते हो, तो इट विल बी मच ईज़ियर फॉर द एग्ज़ामिनर टू अंडरस्टैंड। और अगर एग्ज़ामिनर इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करेगा, समझेगा, तो फिर आपको फुल नंबर भी मिलेंगे, राइट? सो इस फॉर्म में इसको लिखने की कोशिश करिए। ओके, बुक में कहाँ पे मिलेगा ये? ब्लॉक नंबर 4, पेज नंबर 49। तो चलिए वहाँ पे चलते हैं हम। ब्लॉक 4, पेज नंबर 49। तो ब्लॉक नंबर 4 एंड पेज नंबर 49। तो हमें लास्ट क्वेश्चन भी हमने इसी ब्लॉक में देखा था और ये क्वेश्चन का आंसर भी इसी ब्लॉक में है, पेज नंबर 49, राइट? हुँ, तो आप ये देख सकते हो, है ना? ये रहा, ठीक है? तो इंटरव्यू मेथड के बारे में पूरा एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है? तो आप यहाँ से स्टार्ट करिए और ये देखिए ये पूरा आंसर है राइट? और फिर उसके बाद अदर मेजर्स है बट यहीं तक आपको लिखना है ना? अगर आप यहाँ तक लिख देते हो तो दैट वुड बी इनफ और सारे पॉइंट्स आपने कवर कर लिया है। ठीक है? अदर मेजर्स भी अगर आप चाहो तो उसमें से भी कुछ भी बहुत सारी चीज़ें आप इंक्लूड कर सकते हो, उसके बाद ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। राइट? तो आप यहाँ से भी अपने से आंसर्स बना सकते हो। ठीक है? नहीं तो फिर मेरे आंसर्स हैं, बेस्ट है, ठीक है? आप इसको प्रेफ़र करिए। ओके? तो चलिए हम चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इट इज़ द पार्ट ऑफ सेक्शन बी, है ना? ध्यान रखिएगा अब हम सेक्शन बी में आ चुके हैं, तो यहाँ पे अब आपको आंसर्स 1000 वर्ड्स में नहीं लिखने हैं। तो आंसर्स 400 वर्ड्स में लिखने हैं, कोशिश करिए 3 पेज के अंदर खत्म कर दें इसको। ठीक है? डिस्कस द रोल ऑफ नेचर एंड नर्चर इन द पर्सनालिटी डेवलपमेंट। नेचर और नर्चर का पर्सनालिटी डेवलपमेंट में क्या रोल होता है ना? याद करिए हमने शायद इसको ब्लॉक वन में भी देखा था, ओ सॉरी बुक वन में देखा था, एमएपीसी 001, जहाँ पे हमने कॉन्फ्लिक्ट्स या इश्यूज के बारे में पढ़ा था और वहां पे नेचर वर्सेस नर्चर का एक डिबेट था, है ना? और उसी डिबेट को मैंने यहाँ पे लिखने की कोशिश किया पर्सनैलिटी के रिस्पेक्ट में, ठीक है? क्योंकि पर्सनैलिटी को आपको ध्यान में रखना है। तो नेचर वर्सेस नर्चर, अंडरस्टैंडिंग द डिबेट। पहले तो डिबेट को हमने समझा, ठीक है? नेचर थ्योरी क्या है? हेरिडिटी वाली, ठीक है? और उसके बाद नर्चर थ्योरी क्या है? जो हम देखते हैं एनवायरनमेंट वाला, ठीक है? एनवायरनमेंट का क्या इफेक्ट होता है? फिर उसके बाद मैंने इससे क्या इंट्रोसेक्शंस निकाले, ठीक है? वो सब मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, राइट? तो ये भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। डायरेक्टली आप ये आंसर्स लिख सकते हो। बिल्कुल टू द पॉइंट है, फुल प्रूफ है। ठीक है? और उसके बाद फिर हमारा ये आंसर कंप्लीट हो जाता है। इतना इनफ होगा। ठीक है? क्योंकि ये हमने 400 वर्ड्स कवर कर लिया है। ठीक है? हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे हो बट एग्ज़ैक्टली 400 होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे चलता है। कम से कम उसके आस-पास होने चाहिए। ठीक है? सो आई होप ये क्लियर हो गया। ठीक है? तो ये हमारा नेचर वर्सेस नर्चर 2 पेजेज़ हैं। ठीक है? आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, है ना? और इन दोनों को एज़ इट इज़ लिख सकते हो। ओके, अब ये कहाँ पे मिलेगा हमें? तो हम बुक में भी देख लेते हैं। ब्लॉक नंबर 1 पेज नंबर 56 से लेके 59 ओह माय गॉड! सो मेनी पेजेज़। सो ब्लॉक नंबर 1 पेज नंबर 56 से लेके 59। तो चलिए नीचे चलते हैं थोड़ा-सा और 56 से 59 ये रहे हम आ गए, है ना? तो ये देखिए नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट, ठीक है? ये पूरा उसी के बारे में है, नेचर थ्योरी, नर्चर थ्योरी, ट्विन, है ना? 59 है ना? देखिए ये रहा। यहाँ तक आपको इसको कवर करना है। अगर आप इतना सारा कुछ लिख देते हो, है ना? देखिए की इश्यूज़ इन पर्सनैलिटी तो वही की इश्यूज़ है जो हमने ब्लॉक 1 में भी पढ़ा सॉरी एमएपीसी 001 में भी पढ़ा था और हम इसमें भी पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो एमपीसी 003 राइट? ओके, सो यहाँ से आप लिख देते हो दैट वुड बी आल्सो ग्रेट, ठीक है? आपको जहाँ से लिखना चाहो वहाँ से लिख सकते हो। मेरे आंसर्स को आप मैनिपुलेट कर सकते हो। इट्स टोटली योर चॉइस, है ना? तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, बट मेरे आंसर्स देखिए बेस्ट है, ठीक है? टू द पॉइंट है, अंडरस्टैंडेबल है ना? तो इसको आप लोग प्रेफर कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज़ क्वेश्चन नंबर 5। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है? डिएलिनेट द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड assumptions ऑफ बिहेवियरल असेसमेंट मेथड। डीएलिनेट करना है कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड असेसमेंट ऑफ बिहेवियरल असेसमेंट मेथड, ठीक है? तो assumptions ऑफ बिहेवियरल असेसमेंट मेथड, तो ये देखिए मैंने यहाँ पे इसको डीएलिनेट कर रखा है, ठीक है? कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड assumptions ऑफ बिहेवियरल असेसमेंट मेथड यहाँ पे मैंने ये मेंशन कर रखा है, ठीक है? अब देखिए इसको मैंने
कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है जैसे फोकस ऑन बिहेवियर, ठीक है? क्वांटिफिकेशन, है ना? फिर उसके बाद ट्रेंड ऑब्जर्वर्स, राइट? ये सब कुछ हो गए। फिर उसके बाद आप देख सकते हो ये देखिए एम्पिरिकली वैलिडेटेड मेजर्स, है ना? फिर एरर रिकॉग्निशन एंड मिनिमाइजेशन, एनवायरमेंटल स्टिमुलाई, राइट? मल्टीपल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है? तो ये डिफरेंट डिफरेंट मैंने पार्ट्स इसमें मेंशन किए हुए हैं। आप इससे इसके थ्रू इस फॉर्म में आंसर्स लिख सकते हो। ठीक है? इट्स टोटली योर चॉइस, जैसे भी आप लिखना चाहो, राइट? आप ऊपर नीचे भी कर सकते हो, वो भी चलेगा। ओके, फिर उसके बाद आप देखिए एम्फेसिस ऑफ ऑन इंटरवेंशन, फिर उसके बाद कंटीन्यूअस असेसमेंट, फिर उसके बाद एम्पिरिकल बेस्ड डिसीजन मेकिंग, फोकस ऑन इंडिविजुअल्स, है ना? एम्फेसिस ऑन इंडिविजुअल डिफरेंसेस, राइट? तो ये सब चीजें, ये सारे स्टेप्स हैं, ये सारे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स है इसके, जिस जो आप यहाँ से अंडरस्टैंड कर सकते हो। ओके, समझ के करिएगा, राइट? क्योंकि बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है और बहुत सारे क्वेश्चंस जो है यहाँ से आते हैं। ठीक है? सो काफी काफी हद तक आपके एग्जाम्स में भी क्वेश्चंस यहाँ से आएंगे, तो अगर आप इसको डायरेक्टली छापने के बजाय पढ़ के समझ के थोड़ा लिखो तो ज्यादा बेटर है ना? प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस, ओरिएंटेशंस, फिर उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ एडेप्टिव बिहेवियर, राइट? तो ये सारे वो फैक्टर्स हो गए जो अभी हमने देखा। ओके, सो कहाँ पे मिलेगा ये हमारे बुक में, वो भी देख लेते हैं। तो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया हो, है ना? आगे चलते हैं हम लोग और देख लेते हैं ये हमारे बुक में कहाँ पे मिलेगा। तो बुक में मिलेगा ब्लॉक नंबर 4, पेज नंबर 41 से लेके 42। सिर्फ 2 पेज है ना? ब्लॉक नंबर 4, पेज नंबर 41 से 42। हम 49 पे अभी, तो चलते हैं थोड़ा-सा ऊपर, 41 से 42। ये देखिए। ये रहे, ये वही पॉइंट्स है जो अभी हमने देखा, ठीक है? यहाँ पे ये सेंटेंस के फॉर्म में है, मैंने इसको सिंपल पॉइंट में, छोटे-छोटे पॉइंट्स में ब्रेक कर दिया है, ठीक है? तो आपको ये ज़्यादा बेटर होगा, है ना? इस तरीके से मेरे फॉर्म में लिखिए तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ये फिर आपको एज़ इट इज़ लगेगा कि एग्ज़ामिनर को लगेगा कि आपने सीधा-सीधा छाप दिया है, ठीक है? तो छापना नहीं है ना? ऐसा लगना चाहिए कि आपने जो है इसको बेटर तरीके से लिखा हुआ है ना? अंडरस्टैंड करके लिखा है, ठीक है? एट लीस्ट लगना तो यही चाहिए, ठीक है? लिख आप पता नहीं कैसे रहे हो, राइट? ठीक है, मैं तो आपको यही कहूँगा कि आप इसको रीड करिए, रीड करके ही लिखिए। ओके? ओके, सो ये हो गया, राइट? बुक में अभी हमने देख लिया। अब चलिए चलते हैं वापस क्वेश्चंस पे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। एक्सप्लेन साइलेंट फीचर्स ऑफ रॉजर्स थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। रॉजर्स थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी को थोड़ा सा देखते हैं क्या होता है। तो देखिए, मैंने कार्ल रॉजर्स की थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी दे रखी है। इसके कुछ साइलेंट फीचर्स है, जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, सेल्फ कॉन्सेप्ट, है ना? अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड्स, ठीक है? और कंडीशनल वर्सेस अनकंडीशनल लव, ठीक है? तो ये सारे कुछ रॉजर्स थ्योरी के थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी है। रॉजर की बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। अ, अगर आप इसको पढ़ोगे, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा, और रॉजर की जो थ्योरी है ना, वो हर साल एग्जाम में आती है, ठीक है? तो आई वुड सजेस्ट कि इसको डेफिनेटली आप पढ़िए, ठीक है? थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी, है ना? तो रॉजर की क्या-क्या थ्योरीज़ थी वो देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। फिर उसके बाद एक्चुअलाइजिंग टेंडेंसी, फिर उसके बाद कॉन्ग्रुएंस एंड इनकॉन्ग्रुएंस, फुल्ली फंक्शनल पर्सन, ठीक है? फिर उसके बाद क्लाइंट सेंटर थेरेपी। ये सारे कुछ ऐसे थेरेपीज़ थे जो ह्यूमनिस्टिक थे इन नेचर, राइट? ह्यूमन सेंटर्ड थे, है ना? रॉजर की जो थ्योरी थी वो ह्यूमनिस्टिक थ्योरी थी, राइट? ह्यूमन सेंटर्ड थी, वो ह्यूमन को फोकस करती थी, ठीक है? तो ये सारी थ्योरीज़ भी उसी से रिलेटेड है, ओके? फिर उसके बाद आप आगे चल सकते हो एंड आप देखिए एम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग, ठीक है? ओपननेस टू एक्सपीरियंस, सब्जेक्टिव रियलिटी, है ना? मतलब जो यहाँ पे जो ज़्यादातर इसकी थ्योरीज़ थी, ये क्लाइंट सेंटर्ड थ्योरी थी। ये क्लाइंट जो कह रहा है वो सब कुछ सही कह रहा है, और उससे हमें एग्री करना है, उस पे जज नहीं करना है, ठीक है? उन सारे फैक्टर्स के बारे में कार्ल रॉजर्स ने बताया है। इन थ्योरीज़ को अगर आप पढ़ोगे तो आपके लिए मच बेटर होगा, ठीक है? उसके बाद आप इसको लिखिएगा। ठीक है? फिर उसके बाद मैंने इन कंक्लूजन क्या है कार्ल रॉजर्स की थ्योरी, उसको भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। ठीक है? और फिर ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। बुक में ये कहाँ मिलेगा मैं वो भी बता देता हूँ। तो ये देखिए ब्लॉक नंबर 2, पेज नंबर 67 से लेके 72। तो चलिए वहाँ चलते हैं। ब्लॉक नंबर 2, पेज नंबर 67 से लेके, ओके 67 ना? ये रहा। थोड़ा-सा नीचे आना पड़ेगा। ठीक है? सही है। तो ये देखिए हम आ गए हैं, और ये रहा कार्ल रॉजर्स थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है, बहुत क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। सो
प्लीज़, प्लीज़ इसको पढ़ के जाइए। ठीक है? बिकॉज़ दिस क्वेश्चन इज़ डेफिनिटली गोइंग टू कम इन योर एग्ज़ाम। ठीक है? ये आप बुक में यहाँ पे देख सकते हो। अगर आपको ये सिंपलेस्ट फॉर्म में अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में चाहिए, तो मैंने इसको अपने थ्योरी में एक्सप्लेन किया है। ठीक है? आप वहाँ से इसको पढ़िए, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा ये। ठीक है? ये वही सारी थ्योरीज़ है जो कार्ल रॉजर्स ने बताई है। ठीक है? और यहाँ पे ये थ्योरी खत्म हो जाती है। ठीक है? तो पर्सनैलिटी थ्योरी को समझना है, तो कार्ल रॉजर्स की थ्योरी को ज़रूर पढ़िए, राइट? और नहीं तो आप मेरे थ्योरीज़ मैंने जो यहाँ पे लिखा हुआ है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, ठीक है? 400 वर्ड्स में इसको एंड करने की कोशिश की है, इसको आप पढ़ सकते हो। ठीक है? तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। एक्सप्लेन द की कॉन्सेप्ट्स ऑफ कैटल्स थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। अब अभी हमने देखा कार्ल रॉजर्स की थ्योरी, राइट? थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। अब हम देख रहे हैं कैटल्स थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। तो देखिए कुछ की कॉन्सेप्ट्स है कैटल्स थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी के, जैसे कि इसके कुछ ट्रेट्स थे, सोर्स ट्रेट, है ना? सरफेस ट्रेट, फिर उसके बाद है हमारे पास ये देखिए 16 पर्सनालिटी फैक्टर, है ना? क्वेश्चनियर्स 16 पीएफ। अगर आपने ये नहीं किया है तो होगा, डेफिनिटली आएगा ये। ठीक है? 16 पर्सनालिटी फैक्टर्स, है ना? हम लोग इससे पर्सनालिटी टेस्ट करते हैं, राइट? फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस, अर्जेस एंड सोशली शेप्ड अर्जिक मैनफोल्ड्स, राइट? एसईएम्स। ठीक है? फिर उसके बाद आ जाइए आप नीचे, द एटीट्यूड्स एंड डायनामिक लैटिसेस। ठीक है? फिर हम नेक्स्ट में चलेंगे तो ये देखिए प्रिडिक्शन इक्वेशन, है ना? क्या था? वो भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ठीक है? तो आप इसको रेफर कर सकते हो। फिर उसके बाद कैटल्स थ्योरी क्या कंक्लूजन, इन द एंड मैंने कंक्लूजन के साथ इसको इस क्वेश्चन को एंड कर दिया है। ठीक है? तो आप यहाँ से इसको आराम से वन बाय वन स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हो। ठीक है? दैट वुड बी ग्रेट। और आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम बचेगा रेदर देन सर्चिंग द आंसर। ठीक है? गूगल पे आप सर्फ करो, इधर से उधर आंसर्स ढूँढो और किसी वेबसाइट से छाप दो, तो वो काफ़ी ज़्यादा ना ऐसा लगता है कि आपने कहीं से छाप के लिखा है। ये सेल्फ मेड आंसर्स है, तो ये काफ़ी सेल्फ मेड ही लगेगा, राइट? एग्ज़ामिनर को भी। तो ब्लॉक नंबर 3 पेज नंबर 20 से लेके 26 बुक में वहाँ पे मिलेगा। तो वहाँ पे चलते हैं एक बार, ब्लॉक नंबर 3 पेज नंबर 20 से 26। ओके, सो ये रहा ब्लॉक नंबर 3 पेज नंबर 20 से 26। ये देखिए कैटल स्टेट थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी, राइट? यहाँ यहाँ से ये शुरू हो जाता है और फिर आप इसको आगे कंटिन्यू कर सकते हो। तो एज वी मूव फॉरवर्ड, ये देखिए पूरा कैटल स्टेट थ्योरी है। ठीक है? फिर उसके बाद द फॉर्मूला फॉर पर्सनालिटी, ये जो कैटल ने दिया था वो भी है यहाँ पे, और फिर यहाँ पे ये खत्म हो जाता है। ठीक है? कैटेगरीज ऑफ ट्रेड्स है, वो अभी आपको करने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में। ठीक है? आपको बस इतना थ्योरी को ही एक्सप्लेन करना है। ठीक है? तो ये मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है, आप इससे डायरेक्टली आंसर्स लिख सकते हो। ठीक है? ये ज़्यादा बेटर होगा, है ना? क्योंकि डायरेक्ट डायरेक्ट है, अंडरस्टैंडेबल है और टू द पॉइंट है। ओके? क्वेश्चन नंबर 8, इन द लाइट ऑफ हॉर्नीज थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक एंजाइटी एंड न्यूरोटिक नीड्स। कैरन हॉर्नी, है ना? उसकी थ्योरी के बारे में इन्होंने पूछा हुआ है। ठीक है? न्यूरोटिक नीड्स एंड बेसिक एंजाइटी क्या होती है, वो भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है साफ-साफ, हॉर्नीज थ्योरी ऑफ बेसिक एंजाइटी एंड न्यूरोटिक नीड्स। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके ये आंसर्स लिख सकते हो। ठीक है? मैंने इसको पॉइंट वाइज प्रॉपर वे में मेंशन किया हुआ है। ठीक है? सेल्फ डेवलप्ड है ना? सारे पॉइंट्स हैं। आप इसको पॉइंट वाइज लिखिए, ठीक है? एरो देके लिखिए, है ना? ज़्यादा बेटर होगा। फिर ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो ये पूरा हॉर्नीज़ थ्योरी है, कैरन हॉर्नी की थ्योरी है ये, ठीक है? आई होप आपको ये समझ में आ रही हो, राइट? ओके, तो ये बुक में हमें कहाँ पे मिलेगी? तो बुक में भी देख लेते हैं। बुक में है ब्लॉक नंबर 2 पेज नंबर 14 से लेके 16। तो ब्लॉक नंबर 2 पेज नंबर 14 से 16, ये ब्लॉक नंबर 2 है और पेज नंबर 14 से लेके 16 तक। बेसिक एंग्जायटी, है ना? देख सकते हो आप, राइट? न्यूरोटिक नीड्स और ये सारी चीज़ें, वही सब चीज़ें जो अभी हमने डिस्कस किया था। ठीक है? सो थ्योरी ऑफ सेल्फ ये भी हॉर्नी का है, आपको बस बेसिक एंग्जायटी और न्यूरोटिक नीड्स के बारे में लिखना है। ठीक है? तो आई होप ये यहाँ से कवर हो जाएगा, है ना? आप यहाँ से लिख सकते हो कैरन हॉर्नी सोशल फाउंडेशन ऑफ पर्सनैलिटी। ठीक है? तो कैरन हॉर्नी की थ्योरी है ना? ब्लॉक नंबर 2 और पेज नंबर 20। ठीक है? तो वहाँ से आप इसको देख सकते हो। ओके, चलिए हम वापस चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे और चलते हैं अब सेक्शन सी में, क्योंकि हमने सेक्शन बी कंप्लीट कर लिया है। ठीक है? 400 वर्ड्स में आंसर्स कैसे लिखे जाने चाहिए वो मैंने यहाँ पे दिखा दिया है आपको। ठीक है? कैसे आप ये आंसर्स को लिख सकते हो वो भी आपने देख देख लिया है। अब देखते हैं सेक्शन सी जो है हमारा
क्वेश्चन नंबर 9, नोमोथेटिक अप्रोच ऑफ पर्सनैलिटी। अब ध्यान रखिएगा यहाँ पे सारे आंसर जो है आपको 50 वर्ड्स में लिखने हैं, मेरे को बुक में जाने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली मैंने यहाँ पे लिख दिया है ब्लॉक नंबर और पेज नंबर, आप वहां से डायरेक्टली चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, बट मैं यहाँ पे आपको सीधा सीधा आंसर्स दिखा दूंगा। ठीक है, आप यहाँ से डायरेक्टली लिख लीजिए, दैट वुड बी बेस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले 9th क्वेश्चन है नोमोथेटिक अप्रोच ऑफ पर्सनैलिटी। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक 50 वर्ड्स में कोशिश किया है इसको मैंने लिखने का। गॉर्डन एल्पोर्ट की एक थ्योरी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको 50 वर्ड्स में लिखा है। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। बुक में कहाँ पे मिलेगा? ब्लॉक नंबर 1 पेज नंबर 63। ठीक है, वहाँ पे आपको ये आंसर मिल जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है स्ट्रेंथ्स ऑफ केस स्टडी मेथड। क्या-क्या स्ट्रेंथ्स है वो भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, आप देख सकते हो। ठीक है, तो डिफरेंट स्ट्रेंथ्स आप यहाँ से लिख सकते हो। ओके, कौन से ब्लॉक में मिलेगा? ब्लॉक नंबर 4 पेज नंबर 48। स्ट्रेंथ्स मैंने थोड़ा-सा शायद नेक्स्ट पेज में भी चला गया है, तो वहाँ से आप देख लीजिए। ये रहा। ओके, सो ये क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, है ना? अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन को एक्सप्लेन करना है ना? तो सुलेवान्स की जो कॉन्सेप्ट है पर्सोनिफिकेशन का, वो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है। ब्लॉक नंबर 2 पेज नंबर 21 में आपको ये और इलैबोरेटिव वे में मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे मैंने इसको 60 वर्ड्स 50 टू 60 वर्ड्स में कंप्लीट करने की कोशिश की है। ठीक है? सो ये रहा सुलेवान्स का कॉन्सेप्ट, पर्सोनिफिकेशन। फिर आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12, सुपर ईगो। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, कहाँ मिलेगा आपको ये? ब्लॉक नंबर 2 पेज नंबर 9। वैसे अगर आप मेरा आंसर देखना चाहते हो तो यू कैन रेफर माय आंसर, काफ़ी अच्छा है। मैंने सिंपल सिंपल फॉर्म में इसको एक पैराग्राफ के फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, सुपर ईगो क्या होता है वो भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। ओके, सो आप देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट पेज तक है, यहाँ तक सुपर ईगो है, राइट? ये नॉर्म्स तक। उसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13, टाइप ऑफ फंक्शनल ऑटोनॉमी। तो क्या-क्या टाइप्स है फंक्शनल ऑटोनॉमी के, वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। तो कहाँ मिलेगा ये? ये देखिए ऑलपोर्ट का है ये थ्योरी, ये मैंने यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स भी मेंशन कर दिया है। जैसे कि आप देख सकते हो, प्रिजर्वेटिव फंक्शनल ऑटोनॉमी इन्वॉल्व्स, है ना? प्रिजर्वेटिव फंक्शनल ऑटोनॉमी है, सेकंड है हमारा एप्रोप्रिएट फंक्शनल ऑटोनॉमी। ठीक है, इसके बारे में भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, तो आप दोनों में से कहीं से लिख सकते हो। ठीक है, और बुक में कहाँ मिलेगा? बुक में मिलेगा आपको ब्लॉक 3 पेज नंबर 14। ठीक है, वहाँ पे आप डायरेक्टली जाके रेफर कर सकते हो अगर आप अपने आंसर्स लिखना चाहते हो तो। ठीक है, और उसके बाद आ जाइए हम क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्या है ये? आयुर्वेदिक बॉडी टाइप्स। आयुर्वेदिक बॉडी टाइप्स में क्या आ जाता है? वात, कफ, पित्त, है ना? ये सारी चीजें। ठीक है, तो ये आप यहाँ से लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। अच्छा, बुक में कहाँ मिलेगा? ब्लॉक नंबर 3 पेज नंबर 35। ठीक है, अदरवाइज आप यहाँ से आंसर लिखिए, काफी अच्छे आंसर्स है ना? टू द पॉइंट आंसर्स है। देखिए वात, पित्त, कफ। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। वात क्या होता है, पित्त क्या होता है, इसको मैंने सब यहीं पे जाके एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। जितने शॉर्ट में इसको मैं एक्सप्लेन कर सकता था। ठीक है? फिर उसके बाद आ जाइए मेयर्स ब्रिजेस टाइप इंडिकेटर। ठीक है? तो मायर्स ब्रिजेस टाइप इंडिकेटर क्या है? ये भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। एमबीटीआई है, ठीक है? एमबीटीआई को ही यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है? ब्लॉक नंबर 4 पेज नंबर 26 में आपको मिल जाएगा। अदरवाइज़ आप यहाँ से डायरेक्टली रेफर कर सकते हो। ठीक है? कार्ल जंग की थ्योरी पे बेस्ड है ना? तो कार्ल जंग की थ्योरी से ये लिया गया है। ओके, तो यहाँ पे मैंने इसको मेंशन कर रखा है। कार्ल यूंग, सॉरी नॉट कार्ल जंग। ओके। Okay, question number 16, measures to avoid faking in personality inventory। ठीक है, पर्सनालिटी इन्वेंटरी में फेकिंग करने से क्या क्या मेजर्स हो सकते हैं जिससे हम रोक सकते हैं उसको। ठीक है, तो कहाँ मिलेगा ये? ब्लॉक नंबर 4 पेज नंबर 51। अदरवाइज आप मेरे आंसर को प्रीफर करिए, है ना? मैंने यहाँ पे टू द पॉइंट आंसर्स एक पैराग्राफ के अंदर लिखने की कोशिश की है। ठीक है, और अच्छे आंसर्स है, आप यहाँ से डायरेक्टली रेफर कर सकते हो। ओके, सो ये यहाँ पे हो गया एंड। ठीक है, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी। तो क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी क्या है वो यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है। ओनली 50 वर्ड्स में है ना? और आपको बुक में ये मिल जाएगा ब्लॉक नंबर 4 पेज नंबर 15 पे। ठीक है, तो वहां से भी आप रेफर कर सकते हो। अदरवाइज आप मेरे आंसर को लिख सकते हो, मेरा आंसर बेस्ट है। ओके, फिर उसके बाद एक्स्ट्रावर्जन एंड इंट्रोवर्जन। ये देखिए, ये रहा मेरा आंसर, एक्स्ट्रोवर्जन और इंट्रोवर्जन को लेके। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रोवर्जन क्या होता है, इंट्रोवर्जन क्या होता है, उसके बारे में मैंने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। ये आपको 16 पर्सनैलिटी टाइप्स में ही मिल जाएगा। ठीक है, और ब्लॉक 1 पेज नंबर 29, वहाँ पे आपको डायरेक्टली ये मिल जाएगा, एक्स्ट्रोवर्जन एंड इंट्रोवर्जन। ठीक है, तो उसको ही मैंने यहाँ पे 50 वर्ड्स में कंपाइल किया हुआ है। ठीक है, तो आप यहाँ से लिख सकते हो। ओके, सो आई होप आपको ये पसंद आया हो। ठीक है, ये सॉल्यूशन सीरीज जो हम कर रहे हैं ये आपको पसंद आ रहा हो। ठीक है, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो डू राइट इन द कमेंट सेक्शन, और इसको शेयर करिए, राइट?
नहीं जुड़े हुए हैं हमारे चैनल के साथ तो जुड़ जाइए सब्सक्राइब बटन क्लिक करके। एंड अगर आप चाहते हो कि आपके पास ये पीपीटी आए, ये पीडीएफ आए, ठीक है? तो आप मेरे को ये जो गिवन व्हाट्सएप नंबर है, इस पे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है? आपको पूरा सॉल्यूशंस सभी असाइनमेंट्स का यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है? ये पूरा कंप्लीट पीडीएफ सिर्फ 49 रुपीज़ में आप मेरे से ले सकते हो। ओके, सो मेरे को डायरेक्टली व्हाट्सएप करिए एंड राइट टू मी दैट यू वांट द पीडीएफ सो वी कैन डिस्कस। तो दैट्स इट फॉर टुडे। अब मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? आई होप आपको ये पसंद आया हो। थैंक यू वेरी मच।